नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्लीफा एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए जीएस सीरीज का 11वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पिक्रिक अम्ल है, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोफिनॉल या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को जो है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा या से युग्म सुमेलित है यहाँ? नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, डोंकिया दर्रा सिक्किम। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें बताना कौन सा सही आंसर है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा जो है यह सुमेलित है कि लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, डोंकिया दर्रा जो सिक्किम में स्थित है, और ये जो पहला नीति दर्रा है यह सुमेलित नहीं है। नीति दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में ना होकर यह जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित वो आपको बताना है। वूलर झील, विवर्तनिकी, निर्मित झील, लोनार झील, क्रेटर झील, चिल्का झील, लैगून। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है ये सभी सुमेलित है। कि वूलर झील जो है वह विवर्तनिकी झील है एक, लोनार झील जो है वह क्रेटर झील है, चिल्का झील जो है यह एक लैगून झील है, और वूलर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, और चिल्का झील जो है यह ओडिशा में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य है वो आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गुजरात। कपास उत्पादन में जो है गुजरात का प्रथम स्थान है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं वो आपको पहचानना है। लाल सिंदूर रेड लेड, गैलेना लेड ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गैलेना लेड ऑक्साइड। यह सही सुमेलित नहीं है। गैलेना का जो रासायनिक नाम है वह जो है लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह PbS होता है। इसी प्रकार जो है लाल सिंदूर को रेड लेड कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह Pb4O3 होता है। इसी प्रकार लाफिंग गैस जो है का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह N2O होता है, और जिप्सम जो है वह कैल्शियम सल्फेट नाम से जाना जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग यूरेनियम उत्पादन में शीर्ष स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, कजाकिस्तान का या उज्बेकिस्तान का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कजाकिस्तान के। यूरेनियम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे जो है वह कजाकिस्तान है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अभी नूर सुल्तान है। नूर सुल्तान है कजाकिस्तान की राजधानी, और यहाँ की जो करेंसी है वह टेंगे है कजाकिस्तान की। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग प्रधान यामोत्तर 0 अंश देशांतर यहाँ से नहीं गुजरती, वो आपको बताना कहाँ से नहीं गुजरती है। फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से, घाना से या भारत से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत से। प्रधान यामोत्तर जो है 0 अंश देशांतर जो है वह भारत से नहीं गुजरती है, और यहाँ पे फ्रांस, यूके और घाना जो है देश दिए गए हैं, यहाँ से सभी से 0 अंश देशांतर गुजरती है। भारत से जो है 23.5 अंश
देशांतर गुजरती है जो कर्क रेखा है, और यह जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, इसका उपबंध संविधान के आर्टिकल 280 में है। दूसरा जो कथन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दोनों सही है। वित्त आयोग जो है वह संविधान के आर्टिकल 280 में है, इसका उल्लेख है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह श्री NK सिंह हैं। और वित्त आयोग जो होता है वह राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, और यह जो है संवैधानिक निकाय होता है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय होता है, और यह जो है केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में जो है सुझाव देता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है वित्त आयोग का। और इस टाइम जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और उसके जो अध्यक्ष हैं वह श्री NK सिंह हैं। इस प्रश्न जो उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ग्रीन बॉन्ड फंड कौन जारी करता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ग्रीन बॉन्ड फंड जारी करता है। और इसका जो मुख्यालय है वह बेसल स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वह उत्तर प्रदेश कराया गया, और यह जो है कुल 594 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस रहेगी, और यह जो है 6 लेन बनेगा, और यह जो है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनेगा। यह इसकी दूरी जो है वह 594 किलोमीटर है, 6 लेन बनेगा यह, और मेरठ से प्रयागराज के बीच जो है गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल ने जो है इस नई तहसीलों का उद्घाटन किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ली चोंगवांग जू वेई, श्रीकांत किदम्बी या सौरभ वर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, ली चोंगवांग जू वेई ने जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है, और यह जो है भारत के सौरभ वर्मा को हराकर इन्होंने जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हैंड इन हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? भारत म्यांमार, भारत चीन, भारत श्रीलंका या भारत थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, भारत चीन। भारत चीन के बीच जो है हैंड इन हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो स्थापना है यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हो रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पाकिस्तान दिवस किस दिन मनाया गया? 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1941, 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1943? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 23 मार्च 1943 में जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य का कडप्पा जिला जल संरक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला जल संरक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है और यह जो है जल शक्ति अभियान के तहत दिया गया है 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार। जल शक्ति अभियान के तहत जो है आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला जो है कडप्पा जिला जल संरक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। काकोरी षड्यंत्र के तहत किन्हें फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है काकोरी षड्यंत्र में जो है इन्हें फांसी दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु हुई थी वह जो है आज़ाद पार्क में हुई थी जो प्रयागराज में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह जो है 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी षड्यंत्र की घटना हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है वह आपको पहचानना है। अभिनव भारत अरविंद घोष, अनुशीलन समिति वीडी सावरकर, स्वराज पार्टी CR दास, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सान्याल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी स्वराज पार्टी CR दास यह सुमेलित है और इसकी जो स्थापना है स्वराज पार्टी की वह 1 जनवरी 1923 में जो है CR दास ने की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कार्बोहाइड्रेट बना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, इसमें जो है नाइट्रोजन नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया है? विशाल वी शर्मा, रविंद्र भाकर, भास्कर खुलबी या अशोक मलिक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विशाल वी शर्मा को जो है यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोगों के सामने 3 कथन दिया गया है। लीवर पित्तरस का स्राव करता है। दूसरा जो कथन है पित्तरस वसा को तोड़ता है। तीसरा जो कथन है लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन सा कथन सही है उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, पहला सही है, पहला तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है या उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी कथन जो है सही है कि लीवर पित्तरस का स्राव करता है, पित्तरस वसा को तोड़ता है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सभी जो है सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है? जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, कवक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कवक। कवक जो है यह बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है और वहीं पे जो जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम जो है यह सभी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 केल्विन, 98.6 केल्विन, 100 केल्विन या 310 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 310 केल्विन जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। हाल ही में
17वां आसियान भारत शिखर बैठक की सह अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, मुंबई, मैसूर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मैसूर। भारत के मैसूर शहर में जो है भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।